एक महीने पहले तक डोनाल्ड ट्रंप क्रीमिया पर रूसी कब्जे को मान्यता देने की वकालत कर रहे थे, लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने इस फैसले पर 180 डिग्री टर्न ले लिया है। रिपोर्ट्स में दावा है कि ट्रंप ने जेलेंस्की के जरिए क्रीमिया को तबाह करने का अभियान शुरू कर दिया है। इसी क्रम में वो यूक्रेन को टॉम हॉक मिसाइलें देने पर विचार कर रहे हैं, लेकिन रूसी राष्ट्रपति ने धमकी देते हुए कहा कि अगर ऐसा हुआ तो इसका अंजाम अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। क्रीमिया धधक रहा है। यहां मौजूद सबसे बड़े ऑयल डिपो से कई किलोमीटर ऊंची आग की लपटें उठ रही हैं। जो मुनादी करती हैं कि 11 साल बाद रूस यूक्रेन जंग एक बार फिर उसी क्रीमिया पर लौट आई है जिसे पुतिन ने साल 2014 में जीता था। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने क्रीमिया वापस हासिल करने का अभियान शुरू कर दिया है और यही अभियान रूस अमेरिका के बीच सबसे बड़ी तल्खी की वजह बन सकता है। ऐसा टकराव जो दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों को आमने सामने ला सकता है। ट्रंप का एक फैसला कैसे रूस अमेरिका के बीच जंग की वजह बन सकता है आपको बताएंगे, लेकिन पहले क्रीमिया में मची तबाही की लेटेस्ट रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बीती रात यूक्रेन ने क्रीमिया पर करीब 50 ड्रोन से हमला किया। इन ड्रोन्स के 3 बड़े टारगेट थे। पहला फियादोसिया ऑयल डिपो, दूसरा साकी एयरबेस और तीसरा काचा एयरबेस। यूक्रेन के तीनों टारगेट 100% सफल रहे। ये फियादोसिया ऑयल डिपो की तस्वीरें हैं जहां यूक्रेनी ड्रोन हमले के बाद भीषण आग लग गई। आग की लपटें 150 फीट से ज्यादा ऊंची थी। दावा है कि आग की लपटें 25 किलोमीटर दूर से नजर आ रही थी। ये उस वक्त का वीडियो है जब यूक्रेनी ड्रोन फियादोसिया तेल डिपो के एक टैंक से टकराया। इस वीडियो को कई किलोमीटर दूर से रिकॉर्ड किया गया था। ड्रोन टकराते ही जबरदस्त धमाका देखा गया। जिस वक्त फियादोसिया तेल डिपो पर हमला हुआ तब रूसी डिफेंस सिस्टम भी पूरी तरह एक्टिवेट थे। तेल डिपो को बचाने के लिए यूक्रेनी ड्रोन पर कई हमले किए गए, लेकिन रूसी डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से नाकाम रहे। बीते 2 सालों में क्रीमिया के इस ऑयल डिपो पर यूक्रेन कई बार हमले कर चुका है, जिसकी एक खास वजह है। यह क्रीमिया का सबसे बड़ा ऑयल डिपो है। इसकी तेल भंडारण क्षमता 2.5 लाख टन है। जंग शुरू होने से पहले यहां करीब 34 फ्यूल टैंक थे, लेकिन अब 22 टैंक ही बचे हैं। यूक्रेन 12 टैंक को अब तक तबाह कर चुका है। यूक्रेनी हमलों के बीच क्रीमिया में फ्यूल की भारी कमी हो गई है। हालात ऐसे हैं कि फ्यूल पंप और गैस स्टेशन पर कारों के लंबे लंबे कतार लग रही है। दावा है कि क्रीमिया पर बड़ा ईंधन संकट खड़ा हो गया है। करीब 50% फ्यूल पंप बंद पड़े हैं। क्रीमिया में मांग की सिर्फ 56% तेल आपूर्ति की जा रही है। दरअसल अभी तक जेलेंस्की के टारगेट पर कर्च ब्रिज था। यूक्रेनी राष्ट्रपति कर्च ब्रिज को तबाह कर रूस से क्रीमिया का कनेक्शन काटना चाहते थे, लेकिन कर्च ब्रिज की कड़ी सुरक्षा के बीच 3 साल तक कोशिश करने के बाद भी उन्हें यहां आंशिक कामयाबी ही मिल सकी। यही वजह है कि अब जेलेंस्की ने अपना फोकस शिफ्ट कर लिया है। क्रीमिया में अलग अलग टारगेट्स को हिट कर यहां रूसी सेना को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पुतिन को बैकफुट पर लाया जा सके। जेलेंस्की के इस प्लान का मास्टरमाइंड अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को माना जा रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो ट्रंप का प्लान जंग को क्रीमिया में शिफ्ट करना है ताकि पुतिन के मन में क्रीमिया हारने का भय पैदा किया जा सके। ट्रंप को उम्मीद है कि क्रीमिया को हारते देख पुतिन युद्ध विराम के लिए राजी हो सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, दावा है कि क्रीमिया मिशन को सफल बनाने के लिए ही ट्रंप यूक्रेन को टॉमाहॉक मिसाइलें दे सकते हैं, जिसकी आशंका हाल ही में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी जाहिर की थी।
अगर ट्रम्प ने टोमाहॉक मिसाइलें यूक्रेन को भेजी तो रूस अमेरिका के बीच तल्खी बेहद ज्यादा बढ़ सकती है। इसे लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ट्रम्प को सीधी चेतावनी दी है। इधर पुतिन ने ट्रम्प के क्रीमिया प्लान को फेल करने के लिए ओडेसा पर हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन की ड्रोन ब्रिगेड बीते 24 घंटे से ओडेसा पर भीषण हमले कर रही है। ओडेसा के औद्योगिक इलाके पर बीती रात 20 ड्रोन दागे गए, जिसके बाद कई फैक्ट्रियों में भीषण धमाके देखे गए। रूस ने ओडेसा पोर्ट को भी टारगेट किया। दावा है कि यहां क्रूज मिसाइलें दागी गईं। रूस की कई मिसाइलें टारगेट को हिट करने में कामयाब रहीं। ओडेसा के रिहायशी इलाकों पर ड्रोन से हमले किए गए, जिसके बाद कई अपार्टमेंट में आग लग गई। ओडेसा पर हमले कर पुतिन ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। क्रीमिया को हुए नुकसान की पूर्ति पुतिन ओडेसा में तबाही मचाकर करने वाले हैं। और अगर ट्रम्प की टोमाहॉक मिसाइलें क्रीमिया पर बरसी तो वो पूरे यूक्रेन को जलाकर राख कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।